हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। और डेटा टाइप्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है और यहाँ पर जो इस डायरेक्टरी का नाम है वो कोड्स है। ठीक है, यहाँ पर हम अपने तमाम कोड्स पाइथन कोड को जो है वो सेव कर रहे होंगे। तो ये फर्स्ट हमारी कोडिंग क्लास होगी। तो इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर एक एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट की है मैंने, और इस एम्प्टी डायरेक्टरी के अंदर जो हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करें, शो मोर ऑप्शन पे जाएं और ओपन विथ कोड करें। तो ये जो एम्प्टी डायरेक्टरी थी ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम पाइथन फाइल डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं और इस पर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ऑप्शन आप देख रहे हैं प्लस करके न्यू फाइल का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और आज की लेक्चर का जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा टाइप्स डॉट पाई जो है वो पाइथन के लिए एक्सटेंशन है पाइथन फाइल के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे डेटा टाइप्स डॉट पाई। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारे पास कोड एडिटर खुल चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम कोड लिख रहे होंगे अपना। सही है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेटा टाइप्स क्या चीज़ है। डेटा टाइप्स जो है वो यूज़ होता है क्लासिफाई इंफॉर्मेशन करने के लिए। किस तरह से इंफॉर्मेशन क्लासिफाई होगी, जिस तरह से अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर आपने इससे पहले प्रोग्रामिंग की है तो आप जानते होंगे कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर हम किसी ना किसी तरह का डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। तो डेटा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। डेटा एज अ नंबर भी हो सकता है। ठीक है, नंबर्स के अंदर भी हम कैटेगरी अभी डिफाइन करेंगे, इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। इसी तरह से जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं वो करेक्टर्स हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ हो सकती है। तो डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स है। तो डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स को डील करने के लिए हम यूज़ करेंगे डेटा टाइप्स का। ठीक है, तो सबसे पहले कोड डेटा टाइप्स को अगर हम स्टडी करें तो उसके अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाता है इंटीजर। अच्छा, अभी मैं कोई पाइथन कोड नहीं लिख रहा, अभी मैं सिर्फ जनरल जो है वो चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ कि डेटा टाइप्स के अंदर कौन कौन सी कोड डेटा टाइप्स मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास आता है इंटीजर्स। और इंटीजर्स का मतलब वो नंबर्स हैं जो होल नंबर होते हैं। ठीक है, होल नंबर वैल्यूज़ होती है, यानी कि प्लस भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे होल नंबर। ठीक है, कोई डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। लेट से अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 एक इंटीजर नंबर है। इसी तरह से -41 करूँ तो ये आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है। इसी तरीके से 8 करूँ तो ये एक इंटीजर वैल्यू। इसी तरह से कोई बड़ा नंबर लिख दूँ, लेट से ये, तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो ये तमाम इंटीजर वैल्यूज़ है हमारे पास। और इंटीजर वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि विदाउट डेसिमल है और होल नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोटिंग नंबर्स की। फ्लोट एक और डेटा टाइप है, और फ्लोट डेटा टाइप को हम यहाँ पे लिखते हैं डेसिमल की फॉर्म में। लेट से 2.0, तो ये आपके पास एक फ्लोटिंग नंबर है। इसी तरह से 3.05879, ये आपके पास एक डेसिमल नंबर है, तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। यानी इसका अगर मैं इसका टाइप देखूं कि ये कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करता है, तो ये फ्लोट डेटा टाइप को बिलोंग करता है और इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर है, ये फ्लोट को बिलोंग करेगा। इसी तरह से 58 है तो ये इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है, अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 0.3 लिख दिया तब भी जो है वो पाइथन इस चीज़ को समझ सकता है कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसका मतलब है 0.3। अच्छा, थर्ड डेटा टाइप जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। और स्ट्रिंग क्या होता है, डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशंस के अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो स्ट्रिंग होती है। लेट से आपने ये लिखा हेलो, सिंगल स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आपने लिखा वर्ल्ड, तो ये स्ट्रिंग है। हेलो एक अलग स्ट्रिंग है और वर्ल्ड एक अलग स्ट्रिंग है। इसी तरीके से अगर आप इस कोटेशन के अंदर कोई नंबर लिख दें तब भी ये स्ट्रिंग ही रहेगा, ना कि ये जो है वो इंटीजर या फिर फ्लोट नंबर होगा। अगर मैं लिखूँ 0.05 तब भी ये स्ट्रिंग ही है। वजह यह है कि ये दो कोटेशन जो है उसके बीच में मौजूद है। तो कोटेशन मार्क्स के बीच में जो भी चीज़ मौजूद होगी वो एज अ स्ट्रिंग है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक और कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं बूलियन। बूलियन आपके पास क्या होता है, बूलियन की दो वैल्यूज हो सकती है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो कोई भी ऐसा आपके पास स्टेटमेंट है जिसकी वैल्यू जो है वो ट्रू या फॉल्स हो सकती है, तो वो बूलियन के अंदर जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम आगे देखेंगे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ समझने के लिए कि आप देखें कि ये ट्रू और
फॉल्स है। और इसके अलावा एक और डेटा टाइप वो है नन, और इसको हम यूज़ करेंगे और देखेंगे बाद में किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये कुछ कोर डेटा टाइप्स हैं, और इन कोर डेटा टाइप्स को हम देखेंगे, स्टडी करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लेट्स से इसको मैं यहाँ पर तमाम चीज़ों को रिमूव करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक लिखना हूँ प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो एज इट इज़ आपके, जब आप प्रोग्राम रन करेंगे और कंसोल खोलेंगे तो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। कैसे प्रिंट हो जाएगी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रिंट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पर लिखा, और ये सेलेक्ट इंटरप्रेटर करने का कह रहा था, आप यहाँ पर सेलेक्ट इंटरप्रेट कर दें। और इसके बाद ये जो बटन देख रहे हैं आप, यहाँ से आपकी पाइथन फाइल रन होगी, इसको आप रन करें। टर्मिनल आपके पास खुल गया, और ये देखें यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो ये आपने यहाँ पर प्रिंट करके हेलो वर्ल्ड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर प्रिंट करके आप 1 लिख दें, 1.0 लिख दें, तो तब भी ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर आप कोई और डेटा टाइप लिख दें, यहाँ पर लेट्स से 2 लिख दें, तो तब भी वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप इसके अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ उस चीज़ को प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट कमांड का या प्रिंट फंक्शन का काम ये है कि कंसोल के ऊपर जब हम राइट करते हैं, तो जब रन करते हैं तो ये कंसोल के ऊपर राइट कर दे उस चीज़ को। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। हम यहाँ पर एक और फंक्शन देखते हैं, ये है टाइप। और इस टाइप के अंदर मैं टाइप का मतलब ये होता है कि मैंने लिखा फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड आप देख के समझ गए होंगे कि इस डेटा टाइप से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये होता है कौन से डेटा टाइप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ही बताएगा, अगर आप देखें तो आप समझ गए होंगे कि हेलो वर्ल्ड जो है वो स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करता है। और क्लासेस क्या होती है ये हम बाद में देखेंगे। अगर हेलो वर्ल्ड डेटा टाइप कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करता है, ये स्ट्रिंग को करता है। तो अगर हम यहाँ पर रन करें तो आपके पास आ जाएगा, इसको लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पर लिखते हैं टाइप। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से रन करते हैं तो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लास स्ट्रिंग। सही है, तो ये डेटा टाइप बता रहा है इसका कि जो अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ लेट से 588679 ये लिख दिया लेट से, तो सेव किया मैंने और यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखें ये लिखा हुआ आ गया कि क्लास इंटीजर है। अब अगर मैं 0.05 कर दूँ उसको, तो तब आप अगर देखेंगे तो ये लिखा हुआ गया क्लास फ्लोट है। ठीक है, क्लासेस वाले जो तमाम कॉन्सेप्ट है उसको हम एंड में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स की। तो ये डेटा टाइप्स हमारे पास जो मौजूद है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये वो डेटा टाइप्स है जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। हम अपने मर्जी से भी डेटा टाइप्स बना सकते हैं, और वो जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, और वो कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है जो हम फंडामेंटल्स के बाद कवर करेंगे। तो अभी हम कोर डेटा टाइप्स को देख रहे हैं, और कोर डेटा टाइप्स के अंदर हमने जो चीज़ें देखी उसके अंदर इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं, स्ट्रिंग है, बूलियन है और नन डेटा टाइप्स है। इसके अलावा हमने प्रिंट स्टेटमेंट को देखा, प्रिंट स्टेटमेंट कैसे काम कर रही है। प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ भी लिखेंगे आप, वो एज इट इज़ कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी जब आप रन करेंगे। और टाइप फंक्शन कैसे काम कर रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब हम आगे जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कमेंट्स के ऊपर। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।